तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हम अंबेडकर नगर में हैं और शेरवा ग्राम सभा, जो कि हमारे मामा जी का घर है। हमारे मामा जी हमारे जीवन के व्यक्तित्व में जितने भी परिवर्तन आए हैं, हमारे मामा जी का उसमें एक बहुत ही बड़ा भाग रहा है हमारे जीवन के परिवर्तन होने में, क्योंकि हमारे मामा जी ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिनके सहयोग से मैं शांति कुंज गया था और प्रथम बार हम गायत्री परिवार से जुड़े थे। तो हमारे मामा जी अत्यंत ही साधक व्यक्ति हैं और अत्यंत ही तेजवान व्यक्ति हैं और अत्यंत ही पूरा जीवन इन्होंने साधनात्मक ढंग से जिया है। तो आइए मिलवाते हैं अपने मामा जी से। प्रणाम मामा जी, और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो अच्छा, एक संदेश, आज के समय में लोग अंधविश्वास को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि किसी को किस चीज का अधिकार नहीं है, किसी चीज को किसका अधिकार नहीं। वास्तविकता में आज लोग इतना ज्यादा विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में जकड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग विभिन्न प्रकार के गुमराह हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो कथावाचक हैं सिर्फ स्वयं तो कुछ नहीं जानते, दूसरों की कथनी को ही सत्य मानकर अपना जीवन और कुमार की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले तो आदमी को अपने की परख होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए, अपना वजूद होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगेगा तभी वह दूसरों का सुधार कर सकता है, अन्यथा समाज सुधार करना असंभव है। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग नशे के गर्त में जा रहे हैं और मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी कुरीतियां चल रही हैं जिस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं लग रही है और उसको भी धर्म से जोड़ते हैं। जैसे बलि प्रथा है तो उसको भी धर्म से जोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? नहीं, बलि प्रथा जो है वो धर्म से नहीं। बलि प्रथा जो होती थी, पहले लोग अपने बुराइयों का बलिदान करते थे। जैसे बकरे का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर बकरे की प्रवृत्ति है, यानी कि जो जैसे मांस खाने की, मदिरा पीने की, असुरता की, जो भी हमारे दुश्चिंतन होते थे, उनका जो है परित्याग किया जाता था, उनका बलिदान दिया जाता था। तो एक उनका मूर्त रूप जो है बकरा बना करके हम जैसे आटे का या किसी और चीज़ का उसका करते थे कि हमारा जो है एक दुष्प्रवृत्ति हमसे खत्म हो गई। लोग सोचते हैं और ये कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, छोटी जाति के लोगों को गायत्री का अधिकार है। इस बात पर आज के समय बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया है और लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आपका क्या कहना चाहेंगे कि स्त्रियों को और शूद्रों को गायत्री का अधिकार है या नहीं? ईश्वर न्यायप्रिय है, ईश्वर के लिए उसकी सभी संतानें एक समान है और गायत्री का सबको अधिकार, चूंकि गायत्री जो है वो सार्वभौम है और हमें सन्मार्ग पर चलाने का एक माध्यम है। जो सभी धर्मों में उस चीज़ को मानते हैं, जो चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो। ये जाति संप्रदाय से ऊपर की बात है कि जो है उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और परमात्मा हमें जो है सन्मार्ग की ओर चलाए। ये सब बातें हैं। तो इन धारणाओं को जब अंदर लिए रहेंगे, चाहे गायत्री मंत्र संस्कृत में पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, चाहे जो है हिंदी में बताइए उसको। लेकिन जब ये हमारे अंदर उतरता चला जाएगा, जीवन में होता हुआ चला जाएगा, तो हमारी गायत्री सार्थक हो जाएगी और स्त्रियों को, बच्चों को, सबको जो है इसको जो है देना आवश्यक है। रह गई यज्ञोपवीत की बात, तो हमारे यहाँ पहले भी जो है 7 से 9 वर्ष तक ये सब जाता था। कोई 7 वर्ष में, कोई 9 वर्ष में यज्ञोपवीत लोग धारण करते थे। ये हमारी वैदिक काल की रीत थी। बाद में मुगल साम्राज्य आया तो जजिया कर लगा दिया गया। बहुत सारा जनेऊ जो है कर के रूप में इकट्ठा हुए। स्त्रियों को बुलाया गया दरबार में कि अपना जो है जनेऊ कर में दे, लेकिन उनको पुरुषों ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है तुम्हारा जो है जनेऊ तुम्हारा हिस्सा मैं धारण करूँगा। तब से डबल जनेऊ धारण करने लगे हम लोग और इस तरीके से हमारी संस्कृति पर बहुत आघात हुआ और लुप्त होता गया। आज के ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य युग ऋषि वो आए और जो है पुनरुत्थान किया, फिर से गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। जैसे गंगा जी को भागीरथी है वहाँ से ला करके और जो है पूरे देश में को जो है गौरवान्वित किया। इसी तरीके से हमारे गुरुदेव ने जो है जन जन तक गायत्री को फैलाया और लोगों पे सद्बुद्धि का विकास और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारी आदरणीय मामी जी, जो अपने संतान के समान बचपन से ही हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और यहाँ पर आने के बाद, अपने मामा जी के घर पे आने के बाद हमको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम घर पे नहीं हैं। हालांकि हम अपने घर पे बैसू पाली में उतना ज़्यादा आनंद और हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं जितना ज़्यादा हम अपने मामा जी के घर पे करते हैं। और हमारी मामी जी बहुत ही अच्छी हैं।
त्याग और आत्मीयता की एक पराकाष्ठा है। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और हमारी दो बहनें हैं और बहुत सारे और हमारे भाई हैं, प्रणव भाई हैं। तो हमारे मामा जी की 2 बेटी हैं और एक बेटा है प्रणव, उसका नाम है। तो बहुत ही अच्छा और संस्कारित परिवार है। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया यहाँ पर आकर। और आज यहाँ पर विश्राम करके अब कल हम अयोध्या निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा समय हो चुका है। और हम क्षमा चाहते हैं कि कल से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि कल हम जैसे ही यादव नगर पहुंचे थे गोसाईगंज के समीप, कि हमारे मामा जी और हमारे प्रणव भाई मोटरसाइकिल लेकर यादव नगर पहुंच गए गोसाईगंज के पास, और हमको सीधा लेकर हमसे प्रार्थना किए चलने के लिए। तो हम क्योंकि 10 किलोमीटर ही वहां से था, तो हम मामा जी के घर पे चले आए और आज यहाँ पर हमने विश्राम किया। और कल सुबह हम यहाँ से अयोध्या के लिए निकलने वाले हैं। तो कल हम अयोध्या पहुँच जाएंगे शाम तक, निश्चित ही कल दोपहर तक हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो जो भी भाई अयोध्या में हमसे मिलने वाले हैं वो सभी लोग 93 360 69 183 हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। तो कल हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं और कल राम मंदिर का हम दर्शन करने वाले हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।